देखिए, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, वो आम जनता देख रहा है सारे चीज़। क्योंकि आप आपसे 10 साल पहले के देखेंगे तो इतिहास उठा के ऐसा माहौल कभी नहीं था जो आज सांप्रदायिकता एक चीज़ को रूप दे करके एक चीज़ को अलग अलग दिशा में सांप्रदायिकता फैलाया जा रहा है। सरकार ने उसको खरीद रखा है, उनकी सारी मीडिया खरीद कर रहे हैं। देखिए, ये अगर इनको पेट भर रही है बीजेपी सरकार इन मीडियाओं को, और वो उन्होंने इस आग उगल रहा जाके समाज के बीच में, और समाज आपस में लड़ रही है। तो एबीपी न्यूज हो गया, आज तक हो गया, ये जो अर्णव गोस्वामी तो ये तो हद करके छोड़ दिए हैं इन्होंने। तो एक क्या बता, सबसे बड़ा देशभक्त बीजेपी के लिए है, वो बीजेपी के लिए देशभक्त है, आम जनता के लिए नहीं है। अगर आम जनता पूछता है भारत सर, पूछते हैं कि लोग ये इस चीज को आम जनता समझ लेगा, वो दिन लात मार के इन सभी को भगा देगा यहाँ से। आरएसएस ने नेतृत्व देते देते एक बीजेपी लाई। अब बीजेपी आज ऐसी माहौल कर दिया है, सांप्रदायिकता से लेकर के या समाज की चीज एक चीज को खत्म कर दिया है, रोजगार से लेकर के और सारे चीज। राष्ट्रवादी मिला, मुफ्त वैक्सीन मिली, वो भूल रहे हैं सर आप। देखिए, मुफ्त राशन दिया, लेकिन जब अभी 5 से 6 साल पहले 300 रुपये के 350 रुपये सिलेंडर था, आज 1000 रुपये सिलेंडर दे रहे हैं। राशन पानी सरकार की जिम्मेदारी बनता है। अगर सरकार की जिम्मेदारी अब देश बचाना है सर, देश बचाना है। हाँ, सरकार देश बचा रही है। सरकार तो देश को बर्बाद करके एक कोने पे डाल दिया जो कि आपको 4 साल के बाद आपके घर बर्बाद हो जाएगा, आपके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। अगर ये इस नौकरी के बाद एक बांट करके एक आपस में लड़ा करके इनको खत्म करने के प्रयास कर रहे हैं, समाज आज नहीं काले इनको रोड पर उठा के फेंक देगा। तो समाज के बीच में जो आज माहौल हो रखा है, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और सांप्रदायिकता, सारे चीज़ों के खिलाफ हम लोग एक सरकार के खिलाफ, जिसने इस माहौल को एक रूप देता है, उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और भी हम लोग एक रोड पे आकर के हम लोग आंदोलन करते हैं इसके खिलाफ, और समाज को बोलते हैं कि एकजुट करने के लिए कि आप इस चीज़ को समझो, जो आपको आपस में जो लड़ाया जा रहा है, आपस में आप जानबूझ के हो रहा है सर, ये सारा जानबूझ कर, क्योंकि सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई रोजगार नहीं है आम जनता को देने के लिए। तो इसको आज सरकार ने एक आपस में एक दूसरे को लड़ाने के लिए एक ऐसा माहौल तैयार कर रहा है कि एक व्यक्ति हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ करके एक आपस में लड़ते रहे। मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। हाँ, यही हो रहा है। सबका साथ की बात कर रहे हैं आप, वो कह रहे हैं कि सबका साथ की बात कर रहे हैं। देखिए, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, वो आम जनता देख रहा है सारे चीज़। क्योंकि आप आपसे 10 साल पहले के देखेंगे तो इतिहास उठा के ऐसा माहौल कभी नहीं था जो आज सांप्रदायिकता एक चीज़ को रूप दे करके एक चीज़ को अलग अलग दिशा में सांप्रदायिकता फैलाया जा रहा है। सरकार इसका जो नेतृत्व कर रहा है वो सरकार का है, डायरेक्ट कर रहा है, सरकार इसकी नेतृत्व कर रहा है। तो इस चीज़ के खिलाफ हम आम जनता को सचेत करने के प्रयास करते हैं। धर्म संसद लगाया जाता है, उस धर्म संसद से कॉल दी जाती है, नरसंहार की बात की जाती है, कहा जाता है देश के गद्दारों को मारो सालों को, ये तो जंतर मंतर पे कहा जाता है, वहाँ से भी मारने की बात की जाती है। देखिए, एक जो देश के पहले भी मैंने यही बात बोलता हूँ कि देश को ये जो स्टेट या देश के अंदर जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी होता है कि हर व्यक्ति को एक चीज़ की सुविधा दे, इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। कहीं पे कोई परेशानी नहीं समाज के बीच होना चाहिए। वो व्यक्ति जब उस समाज को एक दूसरे में आपस में लड़ाने के काट मार करने की जब बात करता है तो समाज कहाँ जाएगा, ये समाज क्या करेगा? आखिर माहौल ऐसा क्यों बना, ये जानना चाहेंगे। देखिए, इस तरह के माहौल जो बन रहा है, सरकार जो है सारे चीज़ों को ख़त्म करे जा रहा है। जो आम जनता के मूलभूत चीज़ जरूरी है, रोजमर्रा की चीज़ की जरूरी है, उनको रोजगार चाहिए, उनको शिक्षा चाहिए, उनको इलाज चाहिए, उस चीज़ से भटका कर लोगों को राम राज्य चाहिए। आप कह रहे हैं शिक्षा चाहिए, लोगों को राम राज्य चाहिए। देखिए, राम राज से क्या लोगों का पेट भर जाएगा, उनके बच्चों को रोजगार मिल जाएगा, बच्चों को शिक्षा मिल जाएगा राम राज करने से। ये तो जो बुनियादी चीज़ है वो चीज़ तो चाहिए, उसके बाद में राम राज के लिए आप बात करिए ना। लेकिन ये पहले तो उससे पहले तो इस चीज़ को जरूरी है। आपको 2 दिन अगर रोटी नहीं मिलेगा तो राम राज भूल जाएंगे आप मस्जिदों से शिवलिंग निकल रही है। देखिए, एक सांप्रदायिकता का एक माहौल तैयार करने के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है, किसी भी मुद्दा पर जा सकती है। आम जनता को किसी तरीके का लड़ा करके एक दूसरे में कट के मरते रहे, गुमराह किया जा रहा है। एक सरकार अपना रोटियां सेक रही है। बाबा निकल रहे हैं, उस पे बात नहीं करो। बाबा तो निकल रहे हैं ना। बाबा तो आपसे पहले नहीं निकला था क्या? आज से 20 साल पहले तो इस तरीके कोई बात नहीं था, इस तरीके का कोई बाबा नहीं निकला था। अगर बाबा निकल है तो बाबा के अंदर अगर शक्ति है तो बाबा तो खुद उठ कर जाएंगे। इसमें समाज को लड़ाने के लिए, समाज में इसे बात करने के क्या जरूरी पड़ा हुआ है? समाज के जो मूलभूत चीज़ें जरूरी है वो आप दीजिए ना, और बाबा को बोलिए अपने शक्ति से आ जाएंगे उठ करके। उसमें समाज के या बाकी लोगों का क्या जिम्मेदारी बनता है, क्या गुमराह बनता है कि बाबा वहाँ पे है, यहाँ के लोग चाहे तो उसको ला सकते हैं। ये तो मुगलों ने हमारी संस्कृति को कुचल दिया, हमारे मंदिरों को तोड़ दिया, वहाँ पर मस्जिदें बना ली, इसलिए अब बाबा को लाना है। बाबा की खुदा, जहाँ मस्जिद है वहाँ खुदाई होगी, वहाँ पर बाबा मिलेंगे।
देखिए, जब हमारे देश में अंग्रेजों ने इस तरीके के गुलामी करके गया, तो उस समय तो बीजेपी सरकार, जो आरएसएस थे, ये लोग थे, ये तो अंग्रेजों के चापलूसी कर रहे थे। जो गोलवारकर, ये जो पटेल, ये लोग तो उसी की चापलूसी कर रहे थे। तो उस समय इन लोगों के दिमाग में नहीं आया था कि जब अंग्रेज, उसको तो छोड़िए आप, मुगलों को तो छोड़िए, जब अंग्रेज इतना जो देश पर शासन कर रहा था, उस समय भगत सिंह, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों का जो एक नेतृत्व था, इन लोगों को चाहते थे इनको साथ देकर के बहुत सारी चीज़ों पे अपना अंग्रेजों को मुसीबत भगाए होते, या देश के लिए बहुत कुछ किए होते। पीछे आरएसएस जिम्मेदार है क्या? आरएसएस ने नेतृत्व देते देते एक बीजेपी लाई। अब बीजेपी आज ऐसी माहौल कर दिया है, सांप्रदायिकता से लेकर के या समाज की चीज, एक एक चीज को खत्म कर दिया है, रोजगार से लेकर के और सारे चीज। राष्ट्रवादी लोग हैं आरएसएस के लोग, राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं, हिंदुओं को जगा रहे हैं ये। देखिए, आज से 10-20 साल पहले हमारे देश में हिंदू मुस्लिम नहीं था क्या? हिंदू मुस्लिम आपस में कहाँ लड़ता था? आज हिंदू मुस्लिम हो गया है। आज इनके पास जब कोई मुद्दा नहीं रहा, कोई चीज़ नहीं रहा, तो हिंदू मुस्लिम करके आपस में तो लड़ा रहे हैं, लड़ा करके आपस में जहाँ पे जो व्यक्ति नई चीज़ को समझ रहा है, इनको गुमराह कर दिया है। टीवी से लेकर हर चीज़ों के अंदर में टीवी मीडिया खरीद करके जिम्मेदार है इसके। टीवी मीडिया जितने जो ये एबीपी न्यूज आज तक जितने जो चैनल है, इनके अंदर जो ये सब ये जो क्या आप दंगाई बताओ, ये सारे ने इनको ये तो सरकार के इशारे पे काम कर रही है। सरकार ने उसको खरीद रखा है, उनके सारे मीडिया खरीद कर रहे हैं। खबरें बता रहे हैं, जन सरोकार की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि ये बीजेपी के लोग हैं। देखिए, ये अगर इनको पेट भर रही है बीजेपी सरकार से, इन मीडियाओं को, और वो उन्होंने इसे आग उगल रहा जाके समाज के बीच में, और समाज आपस में लड़ रही है। देख रही है, जनता देख रही है, उसमें चूज भी कर रही है कौन सा राष्ट्रवादी पत्रकार है, कौन सा राष्ट्रवादी नहीं है। हाँ, अब आप जब एक व्यक्ति को सर से पानी निकलता है, तो वो कुछ न कुछ करने के, वो हर तक समझना चाहे, हर तक कुछ करने के तैयार होता है। तो आम जनता अब थोड़ी थोड़ी चीज़ को समझ रहा है और इसको बैकआउट कर रहा है। ये जो एबीपी न्यूज हो गया, आज तक हो गया, ये जो अरुण गोस्वामी, तो ये तो हद करके छोड़ दिया है इन्होंने। तो एक क्या बताएं इसके बाद, सबसे बड़ा देशभक्त, सबसे बड़ा देशभक्त बीजेपी के लिए है। वो बीजेपी के लिए देशभक्त है, आम जनता के लिए नहीं है। और आम जनता पूछता है, भारत सर पूछते हैं कि लोग ये इस चीज को आम जनता समझ लेगा, उस दिन लात मार के इन सभी को भगा देगा, यहाँ से इंडिया से बाहर भगा देगा। कहीं इनको टीवी पत्रकारों को, ये जो आग उगलने वाले की बात कर रहा हूँ, जो कुछ टीवी चैनल ऐसे हैं जो सही खबर, ग्राउंड खबर, टीवी पत्रकार को तो एक उनके देश की जिम्मेदारी बनता है। ये एक जो सही चीज को लेकर के समाज के बीच में लाना चाहिए, सही चीज को दिखाना चाहिए। लेकिन ये जो 2-4 चैनलें हैं, ये तो क्या करते हैं कि समाज को गुमराह करते हैं। सरकार जो एक इशारे पे, सरकार के इशारे पे बात करते हैं, उनकी ये पेट भर रहा है, इनकी झोली भर रहा है, वो उनके लिए काम करते हैं। समाज किस दिशा में जाए उससे कोई मतलब नहीं, समाज आपस में लड़ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। मोदी जी 18 घंटे काम कर रहे हैं देश के लोगों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, उनके हित के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो आम जनता के नज़र में है। आज से 5-7 साल के अंदर में जो काम किए हैं, हर अब एक काम को हम चाहे तो गिनवा दे सकते हैं। एक नोटबंदी को देख लीजिए, हमने इसको पहले ही कर लेते। नोटबंदी, आतंकवाद की कमर तोड़ने की नोटबंदी में इससे क्या फायदा मिला, किसको मिला? इससे कॉर्पोरेट हाउस का ही फायदा मिला। जब नोटबंदी हुआ तो भाई साहब, जो गरीब आदमी, उसमें भी कई 100 आदमी मरा लाइन में लग करके 400 रुपये बदलने के लिए, और बाकी जो करोड़ रुपए जिसके पास था, वो अंदर से अंदर सब ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया, ब्लैक से व्हाइट हो गया अंदर। इससे कोई नहीं फर्क पड़ा। ये खाली समाज के गुमराह को मुफ्त राशन मिला, मुफ्त वैक्सीन मिली, वो भूल रहे हैं सर आप। देखिए, मुफ्त राशन दिया, लेकिन जब अभी 5-6 साल पहले 300 रुपये के 350 रुपये सिलेंडर था, आज 1000 रुपये का सिलेंडर दे रहे हैं। एक महीना में 700-600 रुपये फालतू ले रहे हैं, और 200 के राशन किसी व्यक्ति को दे दिए, वो के बहाली लुटने काम है। ये सरकार की जिम्मेदारी बनता है कि बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार, और उसकी राशन पानी सरकार की जिम्मेदारी बनता है। अगर सरकार की जिम्मेदारी अब देश बचाना है सर, देश बचाना है। हाँ, सरकार देश बचा रही है। सरकार तो देश को बर्बाद करके एक कोने पे डाल दिया है। सरकार देश क्या बचा रही है? सरकार को देश को, जनता को ऐसे कर दिया है कि बिल्कुल वो किसी लायक, तो उनको एकदम माइंड वॉश करके ऐसे छोड़ दिया है कि वो आपस में लड़ो, और बाकी कोई मुद्दा के ऊपर सवाल मत उठाओ। हिंदू मुस्लिम करो, आपस में लड़ो, रोजगार आपको कोई मतलब नहीं है, आपको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, आपको इस सबसे कोई मतलब नहीं है। अग्निवीर, एक अग्निपथ के नाम से अग्निवीर बना रहे हैं युवाओं को, जो 18 से 24 साल के युवाओं को 4 साल की नौकरी मिल रही है, 4 साल की। देखिए, 4 साल में अग्निवीर बन जाएंगे सर, ये युवा अग्निवीर बनेंगे 4 साल में। ये इसमें 2 तरीके की बात आता है। एक तो है कि मरता क्या नहीं करता। अगर आम पब्लिक के बीच में जाएंगे, जिसके पास कोई रास्ता नहीं है, वो तो कहेगा भाई चलो, सरकार 4 साल की नौकरी हमारे बच्चे के दे रहा है, तो 4 साल तक गुजारा होगा किसी तरीके से। लेकिन ये हम फायदा है ना सर, फायदा। हाँ, फायदा है। वही फायदा मैं एक बार गिनती करवा रहा हूँ आपको।
लेकिन हम जो है ग्राउंड पे सारे चीज़ों को समझते हैं कि सरकार जो अब से पहले नीतियाँ लेके आई है, किसी भी एक नीति सरकार कामयाब नहीं हुआ है। अभी जो अग्निपथ जो लेके आई है सरकार, वो उनकी एक ये मोहरा बना रखी है 2024 के चुनाव की। और ये जो एक चीज़ की आप समझिएगा, और आम जनता से भी हम अपील करेंगे। देश की सेना को बेचा जा रहा है क्या? हम अग्निवीर की बात कर रहे हैं, पहले एक पॉइंट इस पे हम आम जनता के भी कर रहे हैं इस बात को समझने के लिए। हम आपके बच्चे को अगर 4 साल की अगर नौकरी सरकार दे रही है फोर्स में या ये अपना आर्मी में 4 साल की नौकरी अगर दे रहा है आपके बच्चे की, चलिए उसको 30 से 40 हज़ार रुपया सैलरी अगर दे रहा है, मान लीजिए कि अगर 6 महीना बाद अगर आपके बच्चे उसमें भर्ती हो गया, 1 महीने बाद आपके घर में सैलरी आ गया 30,000 रुपये, जब सैलरी आएगा तो आपके घर के जो एक वो जो सिस्टम है उसमें चेंज हो जाएगा। जब एक सैलरी आएगा तो आपको खाने पीने हर चीज़ में चेंजिंग हो जाएगा, रहन सहन में बदलाव आ जाएगा। तो 4 साल तक आपको रहन सहन में एकदम बढ़िया चलेगा। उसके बाद 4 साल का बाद जब नौकरी खत्म हो जाएगा, 10-12 लाख रुपया देंगे, 10-12 लाख रुपया उसने देंगे। उसके बाद में कोई पेंशन कुछ नहीं, उसके बाद अपने घर जाओ, ये पैसे ले जाओ अपने घर पे बैठ के। तो उसके बाद क्या होगा कि ये पैसे के साल 2 साल बैठ करके तो खा लेंगे। बीच में जो युवा है उसकी शादी ब्याह बीच में हो जाएगी। इसी बीच में जो पता चलेगा कि इनकी नौकरी है तो उसको शादी ब्याह भी हो जाएगा। तो जो उनके पास जो 8-10 लाख बचेंगे वो 2-3 साल में खा पी के बराबर कर देंगे। शादी के बाद बेरोजगार हो जाएंगे। सुनिए, ये जो पैसे खा पी के बराबर कर देंगे, उनके बाद उनके लिए सरकार क्या क्या है कि भाई ये जो इनकी एक रेणुका देवी है, इनकी एक मंत्री यूपी के, वो बोल रहे हैं कि तो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये युवाओं को 4 साल की ट्रेनिंग होगा, इनके बाद इनके पास रोजगार अपने आप मिल जाएगा। ये जाएंगे बड़े बड़े इंडस्ट्री में ये गार्ड की नौकरी करेंगे। विजय वर्गीय ने कहा ये हमारी गार्ड की नौकरी करेंगे ये। तो जब चौकीदारी करेंगे तो जब 4 साल के बाद जो 10-12 लाख रुपया है वो भी वो खा जाएंगे। उसके बाद जब उनका तो ये जो सिस्टम बना रहेगा खर्चे का, अब 20-30 हज़ार रुपया महीना उनके घर में कहाँ से आएगा? मतलब 4 साल की ट्रेनिंग दे रहे हैं ये अपनी नौकरी कराने के लिए, 4 साल गार्ड बनाने के लिए। तो ये जब उनकी क्राइसिस जब हो जाएगा 5 साल 6 साल का बाद, तो वो 10 हज़ार रुपया की नौकरी कर नहीं पाएंगे। तो जब इनके घर में 30-40 रुपये महीने का खर्चा कहाँ से आएगा? तो भाई साहब 4-5 साल के बाद में इतना बड़ा और आतंक फैलेगा हमारे देश में, इतना बड़ा मतलब माहौल खराब होगा कि ये लड़के इनके लड़के तो एक ट्रेनिंग में रहेंगे ना, इनको हथियार चलाने का हर चीज़ का नॉलेज रहेगा। आर्मी से वो रिटायर आएंगे 4 साल के बाद, ये आम जनता समाज के बीच में जाके कुछ भी क्राइम कर सकते हैं पैसे के लिए। क्रिमिनल बनेंगे, ये क्रिमिनल बन जाएंगे। ये 4 साल के बाद आरोप लगा रहे हैं आप, क्रिमिनल बन जाएंगे। मैं आरोप, ये सच्चाई है। हमारे समाज में जो सरकार जिस तरीके की एक व्यवस्था ला रही है उसकी सच्चाई बता रहा हूँ। आने वाला टाइम के जिस अग्निपथ क्रिमिनल बनाएगा, ये क्रिमिनल बना देगा। आने वाला 4 साल 6 साल का बाद जब उनके पास कुछ नहीं रहेगा तो क्रिमिनल बनेंगे, लोगों के मारेंगे पीटेंगे, उनसे छीन जो भी कुछ करेंगे, उनके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। और सरकार इनको रोजगार दे नहीं सकता। सरकार अपने रोटियां सेकने के लिए 2024 के चुनाव के लिए एक लॉलीपॉप लाने के प्रयास कर रहे हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला है। आम जनता इसको लिए आप कैसे जागरूक कर रहे हैं? ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे आप युवाओं के बीच जाकर कैसे लोगों को बता रहे हैं इन चीज़ों को? देखिए, आपके लिए घातक है, खतरनाक। यही बात मैंने पहले बोला हूँ कि जो व्यक्ति आज समाज के बीच में जो मरता क्या नहीं करता जो होता है, उसी तरीके के लोग करें कि नहीं ये तो कुछ तो आएगा, लेकिन कुछ आएगा। इससे पहले आप इस चीज़ को समझो कि आपको 4 साल के बाद आपके घर बर्बाद हो जाएगा, आपके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे अगर ये इस नौकरी के बाद। इसको सरकार को कोई मतलब नहीं, लेकिन इस चीज़ को आप समझिए। और आप आपस में जो सरकार लड़ा रही है, हिंदू मुस्लिम में लड़ा रही है, इससे पहले बहुत सारे हिंदू मुस्लिम भाई भाई कर रहा है। तो आज भी आपको शिक्षा रोजगार ये सब की जरूरी है, आपस में लड़ने की जरूरी नहीं है। आप एकजुट होकर और सरकार के मुंह तोड़ जवाब दो। इसके लिए हम लोग युवा जवाब देगा। जब एक सर से पानी निकल जाएगी ये तो युवा सब एकजुट होकर जवाब देगा। आज नहीं देगा कल देगा। सरकार को एक पैर से रौंद देगा। सरकार को आज नहीं तो कल मिट्टी मिला देगा। नौजवान ही बैठाता है, नौजवान मिट्टी मिला देगा या नौजवान ही को मिलाएगा। नौजवान ही सरकार को लाता है या समाज लाता है, और वही समाज चाहेगा। 50 साल राज करने की बात की उन्होंने, हम 50 साल राज। देखिए, देश के समाज के अलावा, देश की जनता से अलावा कोई बड़ा नहीं है। कोई नेता, कोई मंत्री, कोई देश चलाने वाला कोई बड़ा नहीं है। अगर यही देश यही समाज चाहेगा तो इनको रोड पर लेकर खड़ा कर देगा। आज नहीं तो कल करेगा। जैसा इनका स्थिति है, जिस तरीके से ये समाज को एक बांट करके, एक आपस में लड़ा करके इनको खत्म करने के प्रयास कर रहे हैं।